हेलो दोस्तों। मेरा नाम है खूनी राठ। मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं। कहानी एक सच्ची घटना है। कहानी सुनने से पहले मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहता हूं। आप लोग कहानी तो सुन लेते हो, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। चैनल को सब्सक्राइब कर दो, फिर हम कहानी शुरू करते हैं। चलो हम कहानी शुरू करते हैं। गांव की आखिरी बस आधी रात को ही आती थी। उस रात भी आई, लेकिन उससे उतरने वाला साया किसी इंसान जैसा नहीं था। राघव को स्टेशन पर चौकीदारी करते 5 साल हो चुके थे। उसने बहुत कुछ देखा था, नशेड़ी, पागल, चोर। पर आज हवा कुछ ज्यादा ही ठंडी थी। घड़ी ने 12 बजाया और तभी प्लेटफॉर्म की लाइट एक पल के लिए बुझ गई। जब लाइट जली तो राघव ने देखा, उसके सामने कोई खड़ा है। चेहरा नहीं था, सिर्फ एक गहरा काला साया। क कौन हो? राघव की आवाज कांप गई। साया हिला नहीं, बस जमीन पर उसकी परछाई राघव की परछाई से जुड़ गई। राघव पीछे हटा, पर उसकी परछाई नहीं हटी। फिर कान के पास एक ठंडी सांस महसूस हुई। मैं तुम्हारा हूं। राघव भागा, स्टेशन से बाहर, गांव की तरफ। लेकिन जहां भी गया, हर दीवार पर वही साया, हर खिड़की में वही आकृति। घर पहुंचा तो पत्नी सो रही थी। राघव ने राहत की सांस ली। आईने में देखा, उसका चेहरा सफेद था, पर आईने में उसके पीछे कोई खड़ा था। वही साया। तुम कौन हो? राघव चीखा। आईने से आवाज आई, जो आधी रात को अकेले छोड़ा जाता है। साया आगे बढ़ा और आईने के अंदर राघव को खींच लिया। सुबह पत्नी उठी। राघव बिस्तर पर था, आंखें खुली, पर बिना पलक झपकाए। डॉक्टर बोले, सदमे में चला गया है। पर रात को जब सब सो जाते, राघव बिस्तर से उठता है, दीवार के पास खड़ा होता है और दीवार पर दो साए दिखते हैं, एक उसका और एक जो आधी रात के बाद थोड़ा देर से हिलता है। अगर आप आज रात डॉट लाइट बंद करें और दीवार पर देखें तो ध्यान रखिएगा, आपका साया आपसे पहले मुस्कुराए ना। राघव की हालत दिन ब दिन बिगड़ने लगी। दिन में वह चुप रहता, लेकिन रात होते ही उसकी आंखें किसी और को ढूंढतीं। पत्नी ने देखा, राघव सोते सोते हवा में हाथ हिलाता है, जैसे किसी अदृश्य परछाई से बात कर रहा हो। एक रात उसने धीरे से पूछा, किससे बात कर रहे हो? राघव के होंठ हिले, पर आवाज दो थीं, जो मेरे साथ आया है और जो हमेशा था। उसी रात घर की बिजली चली गई। दीवार पर चांदनी पड़ी। पत्नी ने देखा, राघव की परछाई दीवार से अलग होकर चल रही है। राघव के होंठ हिले, पर आवाज दो थीं, जो मेरे साथ आया है और जो हमेशा था। उसी रात घर की बिजली चली गई। दीवार पर चांदनी पड़ी। पत्नी ने देखा, राघव की परछाई दीवार से अलग होकर चल रही है, लेकिन राघव चारपाई पर ही बैठा था। परछाई ने गर्दन घुमाई और पहली बार पत्नी ने उसका चेहरा देखा, वही साया जो स्टेशन पर उतरा था। अब ये मेरा घर है, परछाई बोली। पत्नी चीखी, पड़ोसी दौड़े, लाइट जली, सब सामान्य। लेकिन राघव अब आईने में नहीं दिखता था। सुबह गांव में खबर फैली, स्टेशन पर आधी रात को दो चौकीदार दिखते हैं। एक चलता है, दूसरा दीवार से चिपका रहता है, और जो यात्री देर रात उतरता है, उसके पीछे घर तक एक साया साथ चलता है। अब स्टेशन पर कोई अकेला नहीं रुकता था। दो दो चौकीदार, तीन तीन लाइटें। फिर भी आधी रात को अंधेरा कुछ ज्यादा गाढ़ा हो जाता। एक रात नया कर्मचारी आया, अमन, शहर से, डर से अनजान। राघव चुपचाप प्लेटफॉर्म के कोने में खड़ा था। उसकी परछाई उससे आधा कदम आगे थी। अमन ने हंसकर पूछा, भैया ऐसे क्यों खड़े हो? राघव ने पहली बार सीधे आंखों में देखा। आधी रात को कोई किसी का नहीं रहता। घड़ी ने 12 बजाया। ट्रेन आई, एक यात्री उतरा, पर उसकी परछाई डिब्बे में ही रह गई। अमन ने देखा और हंसी उड़ाई। सीजीआई जैसा लग रहा है। तभी प्लेटफॉर्म की सारी परछाइयां एक दिशा में मुड़ गईं, अमन की ओर। राघव की परछाई अमन के पैरों से जुड़ गई। अमन को लगा जमीन खींच रही है। कान में वही ठंडी आवाज, अब तुम्हारी बारी। अमन चिल्लाया, भागने की कोशिश की। परछाई ने उसे पकड़ा नहीं, बस उसके अंदर समाने लगी। सुबह अमन जिंदा था, पर धूप में उसकी कोई परछाई नहीं थी। और राघव, उसकी परछाई अब पीछे नहीं, अकेली चल रही थी। अमन को अस्पताल से छुट्टी मिल गई, लेकिन डॉक्टर एक बात समझ नहीं पाए।
धूप में उसका शरीर था, पर परछाई नहीं। राघव अब स्टेशन पर नहीं आता था। कहते हैं उसने नौकरी छोड़ दी, पर आधी रात को उसकी आवाज अब भी प्लेटफॉर्म पर गूंजती, अकेले मत रहना। इन्हीं दिनों शहर से एक बुजुर्ग इतिहासकार आए, शिवनाथ मिश्र। वे पुराने स्टेशन की फाइलें देख रहे थे। उन्होंने बताया, 50 साल पहले इसी स्टेशन पर एक ट्रेन दुर्घटना हुई थी। एक आदमी आधी रात को प्लेटफॉर्म पर अकेला मर गया। न कोई रिश्तेदार, न अंतिम संस्कार, न रोने वाला। उसकी लाश सुबह मिली और परछाई दीवार पर अटकी रह गई। जो आत्मा अकेले मरती है, शिवनाथ बोले, वह शरीर छोड़ देती है, पर साया नहीं। साया इंतजार करता है किसी और का। उसी रात शिवनाथ स्टेशन गए। 12 बजे साया फिर उतरा, इस बार सीधे उनके सामने। तुम्हें क्या चाहिए? शिवनाथ ने पूछा। साया झुका। कोई जो आखिरी पल में मुझे छोड़े नहीं। स्टेशन की लाइट बुझी। सुबह शिवनाथ की फाइलें मिलीं, उनका चश्मा, और प्लेटफॉर्म की दीवार पर 2 साए, एक पुराना, एक नया। अब स्टेशन के बाहर एक बोर्ड लगा है, आधी रात के बाद प्लेटफॉर्म पर रुकना मना है, लेकिन जो नियम तोड़ता है उसके साथ डटघर तक कुछ और भी लौट आता है। इसी के साथ हमारी हॉरर स्टोरी होती है समाप्त। अगर आपको हमारी हॉरर स्टोरी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।